और बाबा साहेब की जिस तरीके से मूर्ति हटाई गई है हमारे पूरे समाज का, भारत के संविधान के निर्माता का, समता मैत्री भाईचारे में भरोसा करने वाले लोगों का ये अपमान है। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को हटाकर हमारा अपमान क्यों करवा रहे हैं? ये कार्रवाई आखिर एक तरफा क्यों है? ये कार्रवाई केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर क्यों है? जो बाकी के जो अवैध कब्जे कर रखे हैं आप उसको कब हटवाएंगे? ये केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हमारे समाज का अपमान नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश का अपमान है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अभी मुझे पता चला है तुगलकाबाद गांव के अंदर जाटव मोहल्ले में, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हमारे समाज के लोगों ने लगाई हुई थी, वहां पिछले साल दबंगों ने उस जमीन को कब्जाने के लिए हमारे लोगों के ऊपर हमला बोल दिया था। और जब वो बात उठी और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, तो मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश की, लेकिन उनको कोर्ट ने केस बेल नहीं दी। उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट में यह मूर्ति वाला मैटर विचाराधीन भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद माननीय हाई कोर्ट के जज ने वहां से मूर्ति को और एनक्रोचमेंट को हटाने का ऑर्डर किया। बताया गया कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जमीन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आबाद गांव के आसपास आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बहुत सारी जमीन वहां के राजनेताओं ने, विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने या उनके लोगों ने, जैसा बताया जाता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बहुत सारी जमीन को कब्जा कर उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया। और बहुत सारी जमीन वहां के लोगों ने कब्जा की हुई है, दबंगों ने, लेकिन उस जमीन को आज तक भी खाली नहीं कराया गया। और बाबा साहेब की जिस तरीके से मूर्ति हटाई गई है हमारे पूरे समाज का, भारत के संविधान के निर्माता का, समता मैत्री भाईचारे में भरोसा करने वाले लोगों का ये अपमान है। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को हटाकर हमारा अपमान क्यों करवा रहे हैं? ये कार्रवाई आखिर एक तरफा क्यों है? ये कार्रवाई केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर क्यों है? जो बाकी के जो अवैध कब्जे कर रखे हैं आप उसको कब हटवाएंगे? ये केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हमारे समाज का अपमान नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश का अपमान है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और देश के संविधान को बचाने के लिए जो कुछ कुर्बान करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मैं एडवोकेट सीमा सुब्रती कुशवाहा, ये मेरे साथ है। भाई नाम बताओ। मेरा परवीन कुमार बौद्ध नाम है। परवीन कुमार बौद्ध है। ये वो जगह है जी, यहाँ पर दिखाइए। ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी थी। और ये पूरा एरिया एक बार आप दिखाइए, ये पूरा एरिया दिखाइए, ये वहाँ तक दिखाइए। ये करीब 6000 एकड़ 6000 गज जमीन है। खसरा नंबर 687 में है, एसडीएम की पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार 6000 गज जमीन है। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति थी। पिछली साल यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 15 अगस्त सेलिब्रेट यहाँ के लोगों ने किया, जो लोकल में यहाँ पर लोग हैं उन लोगों ने किया। और जब वो करने आए तो यहाँ के जो एक कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने मारपीट की, महिलाओं की साड़ी खींची, वो मारपीट के वीडियो भी अवेलेबल हैं। तिरंगा झंडा को इन्होंने उतार करके कूड़े में फेंका। उसके बाद एफआईआर हुई SC ST एक्ट के मुकदमे में। इसमें नाम किन किन लोगों का है? नंबर 1 राजवीर, शकुंतला उनकी पत्नी जी, जितेंद्र उनका बड़ा लड़का, जितेंद्र उनका बीच वाला लड़का दीपक, सबसे छोटा लड़का है सुनील और सरिता, हाँ, और एक उनके चाचा का लड़का है सौरभ। ये 5 लोगों ने ये सब मारपीट की, भयंकर तरीके से वीडियो सब है। लेकिन 1 साल होने को जा रहा है, पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की। सारे वीडियो है, जबकि एंटीसिपेटरी बेल भी हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई। उसके बाद में आप समझिए कि इस एरिया में कितना उनका प्रभाव है पुलिस के ऊपर भी, कि पुलिस को भी अपना उन्होंने काम नहीं ठीक से करने दिया। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मिला हुआ है। दूसरी चीज हम दिखा रहे हैं, 27 तारीख को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। मुकदमा मेन ये था कि इन अपराधियों के, जिन अक्यूज के खिलाफ ये केस है, उनकी गिरफ्तारी की जाए और वो लोग FIR पर्सन के लिए माननीय दिल्ली न्यायालय पहुंचे। कोर्ट को मिसलीड किया गया। और ये एरिया आप लोगों को दिखाएंगे, इधर दिखाइए, ये एरिया पूरा
अगली जो नीली रास्ता है इस रास्ते का ये एरिया आप लोग एक आप देखिए, ये दिखाइए। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग होते हैं रेंट सही पे। है, वो तो मूर्ति हटवा दी, ये नहीं हटवाई है। अब ये एरिया आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इनकी। इसमें पर फैक्ट्रियां चल रही हैं राजवीर नाम के आदमी की। ये वहाँ तक दिखाइए। जो गेट लग रहा है ये लास्ट वहाँ पे। और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल नाइट में चार्ज होते हैं। इधर देखो ये गाड़ी खड़ी है, ये देखिए, कारें खड़ी है, कार इधर। इसमें लकड़ी की फैक्ट्री है। जो अभी भी चल रही है। आ गया। ये पूरा एरिया देखिए कहाँ तक है ये। 6,500 ये 6,500 की जमीन में ये जहाँ तक टेम्पो खड़ा है नीली टीन से ये यहाँ तक दिखाइए पूरा एरिया। ये करोड़ों में बेच दी गई है ये जमीन ना। ये देखिए, इधर आ, इधर ऋतिक, इधर ये जहरीले केमिकल के प्लास्टिक के ये भी है इधर सब पूरा। पॉल्यूशन करता है। अब देखिए ये प्लास्टिक के कागज हैं। इतना एरिया मैम के पास। गाड़ी नंबर है अंदर से। अभी भी चल रही है अंदर अभी भी चल रहा है। फैक्ट्री दिखाओ। गाड़ी पार्किंग। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें चार्ज होते हैं रेंट पे। ये देखो, गाड़ी नंबर ले लो दोनों। इसका भी गाड़ी भी खड़ी हुई है उनकी। ये टेम्पो का भी है। ये ASI ने इसको तो खाली करवा दिया मूर्ति को बाबा साहब की, लेकिन ये नहीं अभी खाली ये करवा पाए। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति कब्जा कर सकती है, ये कब्जा नहीं, ये नहीं कब्जा कर सकते। ना इनको हटवाया गया एनक्रोचमेंट। मैम ये परिभाषा में ही नहीं आ रहा होगा एनक्रोचमेंट की, मुझे लग रहा है। अभी ये आप लोग देख चुके होंगे। इसमें ये चालू है फैक्ट्री। इसमें मशीन रखी हुई इसमें मशीन लगे चला मैडम ये फैक्ट्री अभी भी कर रहे हैं काम। इसमें अंदर बाहर पूरा एरिया ये दिखाइए। मैम आप थोड़ा आगे चलिए। पूरा एरिया है जहाँ मैडम एक्सक्यूज मी, ये अंदर लोग बंद है। इसमें इनके मवेशी बंधे हुए हैं। अभी भी लोग काम कर रहे हैं। अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और चालू है, लोग बैठे हैं अंदर, इसमें लोग बैठे बैठे हुए हैं। कर्मचारी होंगे ना, कर्मचारी होंगे। हाँ तो एम्प्लॉई है। ये देखो आप लोगों ने ये पूरा एरिया देखा। हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का 27 तारीख को ऑर्डर आया कि जितना ये एरिया है जहाँ पर ये अवैध कब्जा है इसको हटाया जाए, पूरे एरिया में अवैध कब्जे को। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, MCD ने क्या किया, इतनी जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, सिर्फ उस मूर्ति को हटाया। इससे इन लोगों की मानसिकता समझ में आती है। तिरंगा झंडा इसमें लगा था, झंडा देखो, झंडा की तिरंगा झंडा तोड़ करके इन लोगों ने, और पूरा क्या कब्जा अभी भी फैक्ट्री आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति से तुम्हें प्रॉब्लम थी तो इस अपराधी से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये कब्जा क्यों नहीं हटाया गया अभी? ये जवाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कोर्ट में देना पड़ेगा और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये जवाब देना पड़ेगा। SC/ST एक्ट का मुकदमा है, महिलाओं के सरेआम छेड़खानी की गई है, तिरंगा झंडे का अपमान किया गया, फेंका गया है, तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने लोग हैं शेयर करें, पूरा देश और हर कोई देखे, विदेश भी देखे कि किस तरीके से देश के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये किस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है दिल्ली जैसे एरिया में, वो भी दिल्ली देश की राजधानी में। ये सब देखना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर जो पुलिस के सिपाही लगे हुए हैं, इन लोगों से मेरी बात हुई है कि मैडम हम तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, लेकिन एक चीज दिखाएंगे। देखिए हम लोग निहत्ते हैं, लेकिन इन लोगों की लाठियां जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैंने इन लोगों को बोला है ये लाठियां आप लोग अपनी सुरक्षा में रखिए, क्योंकि हम तो वही काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।